सुखाराम जी, आपने कॉलेज वगैरह कहाँ से करी? मतलब पहली बार गांव से कब निकले आप? गांव से हमारी 2009 के अंदर यहाँ पे कुचामन कॉलेज में हमारी कंप्लीट होगी। 2009 में ही हम चले गए थे फिर जयपुर में जॉब जॉब करने के लिए। लेकिन वहाँ पे मैंने बोल रहा था, जैसे दोस्त वगैरह ने बोले कि अभी तो जॉब में थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा कुछ मतलब पढ़ाई वढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। तो फिर हमने वापस से मतलब इंजीनियरिंग लाइन में गया। हमने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में एडमिशन लिया वहाँ पे जयपुर में, डॉक्टर राधाकृष्ण पॉलिटेक्निक कॉलेज से। वहाँ पे हमने 3 साल तक वहाँ पे इंजीनियरिंग किया और साथ में पार्ट टाइम जॉब भी किया है हमने, जिसमें मतलब शाम को 2 घंटे के लिए मतलब पास में कोई वर्कशॉप था जहाँ पे वहाँ हमने मेंटेनेंस वगैरह का काम होता था, तो वहाँ पे काम करते थे। तो 1 महीना करते थे, 2 महीना वापस छुट्टी पे, ऐसे मतलब चलता रहता था रोटेशन, जैसे भी जैसे जरूरत के हिसाब से अपने। फिर 2013 के अंदर अपनी डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद में हमने यहाँ पे रिज्यूम वगैरह जॉब के लिए अप्लाई करने लगे कंपनियों में। जॉब के अप्लाई करने में हमने मतलब 2-3 महीने तक काफ़ी मतलब कंपनियों में इंटरव्यू वगैरह दिया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर जाके किसी एक कंपनी में, बॉम्बे कंपनी थी, उसमें हमारा सिलेक्शन हो गया। वहाँ पर हमने 4 महीने तक ही, ओनली 4 महीने जॉब किया। उसके बाद में मेरा एक दोस्त था जो मेरे मतलब हमारे यहाँ पे गांव के पास का ही था, वो भी वहाँ पे जयपुर ही पढ़ाई करता था, तो वो भी आ गया। तो हमने फिर मिलके, वो जॉब देख रहा था तो उसकी जॉब, वो एमएससी मतलब एमएससी वगैरह किया था, तो उसकी जॉब नहीं लग रही थी, तो वो काफ़ी निराश हो गया था कि यार मैंने एमएससी कर दिया, मेरे 2-3 लाख रुपए खर्चा भी हो गया, जयपुर से ही किया था उसने। तो वो मेरे कमरे पर, हम साथ में रहते थे, तो वो 2-3 मतलब महीने कहाँ तक उन्होंने ट्राई किया, लेकिन अच्छी जॉब नहीं मिली उसको। फिर मैं तो जॉब कर रहा था वहाँ पे 4 महीने से। फिर मैंने उसको सजेशन दिया कि चल यार साथ में मिलके कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दे नौकरी वोकरी में तो आपको भी पता है कि उतना नहीं है, तो क्यों ना हम कुछ काम या धंधा स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर कुछ अपना मतलब अच्छा फ्यूचर हो। फिर हमने साथ में मिलकर दोनों ने, जो हमें सीसीटीवी कैमरों की कंपनी में लगा था, तो मैंने सीसीटीवी कैमरों का काम स्टार्ट किया खुद का पर्सनल, मतलब कंपनी मैंने रिजाइन डाल दिया था और बाद में अपना खुद का। मतलब उस समय लग गया था आपको कि अब जीवन में दूसरे पड़ाव पे हाँ, मुड़ के? क्योंकि जो इंसान जीरो से ऊपर उठता है ना, तो उसको संघर्ष ही करना, मतलब उसको उसको भी पता है, क्योंकि अपन जैसे 10,000 15,000 की नौकरी से तो मतलब अपना गुजारा हो ही नहीं सकता। आपको जिस फील्ड में जाना है, आपको जीवन में क्या करना है, पहले तो वो माइंड सेट होना जरूरी है कि आज के टाइम क्या हमको बिजनेसमैन बनना है, या हमको कुछ नौकरी करनी है, या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, किस फील्ड में जाना है। किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको उस फील्ड में 100% देना ही पड़ेगा। फर्स्ट तो मेहनत, स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस लाइन में जाओ तो उसको मतलब स्ट्रगल बहुत, 4-5 साल के लिए आपको अपना खुद का देना ही पड़ेगा उसमें। अगर आप स्टडी लाइन में, बच्चे स्टडी लाइन में जा रहे हैं, तो बच्चों को, उनको कम से कम मतलब बहुत ही संघर्ष देना। मेरे गांव में भी मतलब 2-3 लड़के ऐसे थे जिन्होंने बीच में मतलब निराश हो गए थे। 4-5 साल उन्होंने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उनकी जॉब नहीं लगी थी। फिर वो 2 साल निराश हो गए थे, फिर घर पे बैठे रहते थे, बोर थे। फिर उन्होंने मतलब मिलने वाले बोले कि यार इतने जल्दी हार कैसे मान लिया आप लोग, आप तो मतलब होशियार थे, अच्छे पढ़ाई लिखाई करते थे, फिर भी आपने इतना जल्दी हार कैसे मान लिया। उनको समझाने या मोटिवेशन लोगों ने के संपर्क में आने के बाद उन्होंने फिर स्ट्रगल स्टार्ट की, मतलब फिर मेहनत करनी स्टार्ट की। तो उन्होंने मतलब 3-4 साल के अंदर मतलब घर बार छोड़ के उन्होंने एक कमरे के अंदर सबसे मतलब मिलना जुलना बंद कर दिया। 2-3 साल के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट जॉब नौकरियां लग के बताई है। तो ये मान सकते हैं कि जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसमें मेहनत अपनी करनी, निराश नहीं होना है। हाँ, कुछ टाइम ऐसा आता है जिसमें अंदर निराश हो जाए। जैसे हमने भी कंपनी में जो काम स्टार्ट किया था, हमने खुद पर्सनल, तो हमारा काम में मतलब 2-3 साइडें भी आने लगी थी, अच्छा काम चलने लग गया था। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई, हमारे जो जो हमारा दोस्त था, पार्टनर था ना, उसको मतलब एक्सीडेंट हो गया था। वो एक्सीडेंट होने के बाद में क्या है, हमारा कम से कम 1 महीना उसको हॉस्पिटल में भर्ती रहना। उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, काफी मतलब उसके चोटें आई थी, जिसके कारण कि हमारा धंधा चौपट हो गया था। अब अपने उतना पेमेंट नहीं था जिससे हम बंदे रख के काम करवा सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं। तो हमने उस टाइम के अंदर हमारा काम बिल्कुल बंद हो गया था। अब मैं खुद मतलब एक इंजीनियरिंग आदमी 2 साल, मतलब आपने जॉब भी छोड़ दी थी, ऊपर और से फिर काम भी बंद हो गया हाँ, था? अपना काम भी बंद हो गया था। हम्म। और वो मामा जी लड़का कम से कम 6-7 महीने से तैयार हुआ, फिर वो वापस। अच्छा, तो एक्सीडेंट मैं हो गया। उसी के पास आ गया था, उसके मतलब 2-3 महीने हॉस्पिटल में भी रहा था वो। तो उस चक्कर में हमारा धंधा भी बंद हो गया था पूरा। अब मैं बेरोजगार हो गया और वो बेरोजगार हो गया। अब इतने पैसे नहीं थे कि हम वापस वहाँ जयपुर जाएं। ऑफिस भी लिया था, जैसे 2-3 लाख रुपए का हमने जब कंपनी स्टार्ट की थी उस टाइम भी खर्चा हो गया था। वो अच्छा। भी हमने ऐसे इधर उधर से लेके लोन भी लिया था, 2-1.5-2 लाख रुपए का। तो उस टाइम में 1.5-2 लाख रुपए काफी, 2014 की बात है ये।
तो 2014 के अंदर हमारा वो काम ठप हो गया, मैं घर पे आ गया, बेरोजगार हो गया खुद। 2 साल लगातार 2014 से 15-16 2 साल लगातार मैं घर पे बैठा रहा, और वो भी जो मेरा दोस्त था वो भी घर पे बैठा रहा 2 साल तक। फिर तो मैं मतलब उस समय आपको बहुत ही टाइम आपका एकदम नीचे चला गया था। नीचे क्या, बहुत नीचे। मैंने एक मतलब मजदूरी की है, कमटे की नौकरी होती है, पत्थर जो पड़ोसियों में कमटा चलता था, तो हम्म। घर वाले बोलते थे घर पे बेटा क्या है, वहां पे पड़ोस में कमटा चल रहा था। मैंने इस जो हमारे दोस्त है, जो ये कैमरा मैन है, उनसे भी बात कर सकते हो आप, मैंने मतलब 2 महीने कमटे पे काम किया हुआ है। तो मतलब उससे नीचे क्या, जो एक इंजीनियरिंग लड़का जो मतलब कमटे पे जाके, आस पड़ोसी बोलते थे यार तू यहाँ पे कमटे पे काम कर रहा है, जो तू इतना इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो इतने कंपनी खड़ी की थी, खुद का काम स्टार्ट किया, आज कमटे। देन मैं सुनता था, मैं कि आदमी को संग, लेकिन मैंने ये नहीं कि घर पे मैं बैठ गया चलो यार नौकरी नहीं लग रही है, तो मैंने संघर्ष करना बंद नहीं किया। मैं मतलब वहाँ, आप हाँ आजकल के युवाओं को यही कहना चाहते हैं, टाइम लगता है पर हाँ। सब अच्छा हो अब मैं जाएगा। 2 साल बैठा रहा, तो मैं मेरा खुद का खर्चा तो निकालना चाहिए, क्योंकि जो मैंने कंपनी स्टार्ट की उस टाइम में जो लॉस हो गया था वो तो चलो साइड में, लेकिन अपना खुद का खर्चा तो